संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। रिश्ते को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा अच्छा हमसफर जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है, जहां सब कुछ माफ हो जाता है, वह जगह है मां का दिल। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। माला की तारीफ तो करते हैं सब, क्योंकि मति सबको दिखाई देते हैं। तारीफ उस धागे की है साहब जिसने सबको जोड़ रखा है। जिस तरह पछड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी। बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती। किस्मत को छोड़ो। जब मेहनत का सिक्का उछलता है तब हेड भी तुम्हारा होता है, टेल भी तुम्हारा होता है। जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वो कोई यूनिवर्सिटी या शिक्षक भी नहीं सिखा सकते। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती है। इत्र से कपड़ों का महकना बड़ी बात नहीं। मजा तो तब है जब खुशबू किरदार से आए। आधी दुनिया सिर्फ इसलिए दोखी है क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की पंचायती में रहने से मतलब है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जितना बहुत कठिन होता है। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक स्तर पर, उसे झर की तरह त्याग दो। रूपांतरण का मतलब है आप जो है वह अब दूसरे लोगों की राय या उनकी मौजूदगी से तय नहीं होता। बड़े वफादार हैं। आजकल के रिश्ते भी याद हम ना करें तो कोशिश वो भी नहीं करते। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। श्री राम कहते हैं, उत्साहहीन, निर्बल और दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता। अतः वह धीरे धीरे दुख की गहराई में डूब जाता है। अर्थात जीवन के हर पहलू को स्वीकार करें और एक नई शुरुआत करें। वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आते। जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना मत घिस कि का पेज ही फट जाए। एक गाजर के दो टुकड़े करें, एक को चीनी की चाशनी में और दूसरे को नमक लगाकर रख दें। कुछ दिन बाद एक टुकड़ा मुरब्बा और दूसरा टुकड़ा अचार बन जाएगा। गाजर वही है, लेकिन नतीजा अलग अलग। इसलिए कुछ बनना चाहते हैं, वैसे माहौल का लोगों में बैठे हर उस चीज में रिस्क लो जो तुम्हारे सपने सच करने में मदद करे। ध्यान ही शक्ति है। यह बात सच नहीं है। ध्यान शक्ति तभी बनता है जब वो जीवन में अप्लाई होकर आपको मनचाहे रिजल्ट तक पहुंचाता है। नॉलेज किसी काम की नहीं है यदि आप उसको अप्लाई करना नहीं जानते। खूबसूरत तो महलों की दासियां भी हुआ करती थी, पर रानी बनने के लिए अदाएं नहीं, मर्यादाएं होनी चाहिए। हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। माता, पिता, पत्नी, हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते। औलाद, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी भी नहीं रोएंगे। समाज एक समय ऐसा था जब नारी के कपड़े उतारे जाने की कोशिश करने पर महाभारत हो गई थी, और अब एक यह समय है कि किसी नारी से त ढकने को कह दो तो महाभारत हो जाती है। लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी कमी, आपके दुख जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपने अपने मन की सारी बातें उन्हें कह दी तो वह दिमाग लगाकर आपका इस्तेमाल करने लगेंगे।
इसलिए इज्जत पाना है तो अपने राज किसी को मत बताओ। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। धर्म अधर्म केवल सुख के दिनों में दिखता है, मुसीबत में सिर्फ इंसानियत का धर्म काम आता है। जब मन कमजोर होता है परिस्थितियां समझ बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब मन मजबूत होता है परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। क्रोध से शुरू होने वाली हर बात लज्जा और तबाही पर खत्म होती है। भाग्यशाली है वो जिनके घर होती है बेटियां। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा में से बहकर मन को साफ कर देते हैं। वो दिन कभी ना आए हद से ज्यादा गुरूर हो जाए। बस इतना झुका कर रखना, मेरे सदगुरु की हर दिल दुआ देने को मजबर हो जाए। आज ये पल है, कल बस यादें होंगी। जब यह पल ना होंगे तब सिर्फ बातें होंगी। जब पलटोला हटे होंगी, तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं। ना समझ हीरे को भी पत्थर करार देते हैं। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। आपका सबसे प्यारा मित्र किसी और जाति का होगा और आपका सबसे बड़ा शत्रु आपकी अपनी ही जाति का होगा। कड़वा है पर सच है। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वह आपको परसों का तजुर्बा देते हैं। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि स्माइल तो सबके लिए होती है, मगर गुस्सा सिर्फ उसके लिए होता है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। याद रखिए, एक बेटा को बेटी नहीं बोल सकते, लेकिन एक बेटी को बेटा बोल सकते हैं। इसीलिए नारी का दर्जा एक मर्द से हमेशा ऊंचा होता है। जो कह दिया वह शब्द थे जो नहीं कह सके, वो अनुभूति थी और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। सभी इंसान हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। हम सफर सभी हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ साथ चलते हैं, कुछ साथ छोड़ जाते हैं। प्यार सभी करते हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जान देते हैं, कुछ जान लेते हैं। दोस्ती सभी करते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ दोस्ती निभाते हैं, कुछ आजमाते हैं। चाहे कितना भी पढ़े लिखे हों, आप मानते हैं कि आप प्रतिभाशाली, अमीर या कूल हैं, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह अंततः सब कुछ बता देता है। उन मूर्खों को आजाद करना मुश्किल है जो अपनी जंजीरों की इज्जत करते हैं। भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसको यदि शालीनता से नहीं पहना तो संपूर्ण व्यक्तित्व ही निर्वस्त्र हो जाता है। अगर आप सिर्फ वही किताबें पढ़ते हैं जो हर कोई पढ़ रहा है, तो आप सिर्फ वही सोच सकते हैं जो हर कोई सोच रहा है। सख्त हाथों से भी छूट जाती है। उंगलियां रिश्ते कभी जोर से नहीं, प्यार अब एहसास से पकड़े जाते हैं। क्रोध अत्यंत कठोर होता है। वह देखना चाहता है कि मेरा एक वाक के निशाने पर बैठता है या नहीं। वह मौन को सहन नहीं कर सकता। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पिता, जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो। मां, जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। जीवन के कांटे भी दूर हो जाएंगे। गर्व के कांटों की इज्जत करना सीख लो। विचार और व्यवहार में सामंजस्य न होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। कभी भी अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर पर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। न जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं सही हूं, सिर्फ मैं ही सही हूं। कुछ पन्ने क्या फटे, जिंदगी की किताब के जमाने ने समझा हमारा दौर ही बदल गया। रोज जले फिर भी खाक ना हुए। अजीब है, कुछ ख्वाब भी बूझ कर भी राख। आज हम पर है, कल तुम पर आएगा। वक्त ही तो है, बदल जाएगा। गलतियों की माफी होती है, जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसीलिए वही सितम कर जो तू भी सह सके। जमीर गुलामी का आदी हो जाए तब ताकत कोई मायने नहीं रखती। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज तरीकों से ही करना पड़ता है। रब जो दे तो कोई छीन नहीं सकता, अगर वह छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी का हो रहा है। यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है।
यदि आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास किसी पर बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। ये इंसान बहुत ही खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखोगे, गलतियों से तो खुद का तजुर्बा आएगा। हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो ये है, पूर्ण श्रद्धा भाव से, साफ मन से, संपूर्ण समर्पण से अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यकीन मानिए, दुख में प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखें, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। आप हमेशा यही सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देख कर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पे भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो, लेकिन जब वो दिल दुखाता है तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो। हर चीज दुनिया में, हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो उस संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है, तारे उतनी ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे, उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी। आज कल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते। दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें,
परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं। लुट जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। सांपों के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहें। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। खुद को धनवान समझकर कभी किसी के हालातों का मजाक मत उड़ना, क्योंकि समय को बदलते देर नहीं लगती। जिस प्रकार नीम के पेड़ को आप चाहे दूध और शहद से ही सींच लो, फिर भी वो मीठा नहीं होगा, उसी प्रकार एक धोखेबाज व्यक्ति के साथ आप कितना भी अच्छा करो, फिर भी वो आपको धोखा ही देगा। जब बात बात में रिश्तों में झूठ बोलने की जरूरत पड़े तो समझ लेना रिश्ता समाप्ति की ओर है। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, और दूसरी माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। गिरते हुए पत्ते ने मुझे ये बात सिखाई है कि जब आप बोझ बन जाते हो तो अपने ही गिरा देते हैं। यदि आप सोचते हैं कि लोग आपके लिए वैसा करेंगे जैसा कि आप उनके लिए करते हैं, तो वास्तव में आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि यहाँ हर किसी के पास आपके जैसा दिल नहीं है। कितने अजीब होते हैं कुछ लोग, गलत साबित होने पर वो माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको ही गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। जीवन में कोई भी काम केवल तभी तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। किसी के साथ बुरा करना वो कर्ज है जो भगवान आपको दोगुना करके वापस देता है, वो भी ब्याज के साथ। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है, और मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। कुछ लोगों को भगवान खुद हमसे दूर कर देते हैं ताकि वो हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। मेरी गलतियां मुझसे कहो ना कि दूसरों से, क्योंकि उसे सुधारना मुझे है, उनको नहीं। शरीर से कोई सुंदरता नहीं होता, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा ही कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष को हमेशा ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, और छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शब्दों से ही प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। आप जो कर रहे हैं, उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप उसमें जरूर सफल होंगे। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिशें 1000 बार करता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। बुरे से बुरा क्या ही होगा, यह तो हम हमेशा सोच लेते हैं,
मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा, हम ये कभी नहीं सोचते हैं। एक बात जीवन भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा हो सकती है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। वक्त से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती है, इसीलिए जो उसे समझ सकें उसी पर उसे खर्च करना चाहिए। अपनी ईमानदारी और सामने वालों की गलतियां कभी किसी को ना समझाए। एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप समझा देगी। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। हर जगह मुंह मारने की आदत एक दिन इंसान का सब कुछ बर्बाद कर देती है। हमारे पास जो कुछ भी है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख लेते हैं। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला ताला खुलता है, तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। चालाकियां करनी नहीं आती तो क्या समझ में तो आती है। दादा पर दादाओं के जमाने से यह कहा जाता रहा है कि समय चाहे कोई भी रहा हो, 1 तोला सोने का जो भाव होता है उतना ही रुपया सामान्य तौर पर 1 महीने का घर खर्च में लगता है। रिश्तों को वक्त दिया जाता है, बहाने नहीं। पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, अब आत्मा ही मर गई है और लोग भटक रहे हैं, तमाशा बन गई है। जिंदगी कुछ कहे तो भी बुरे और कुछ ना कहे तो भी बुरे। भोजन हो या प्रेम, यदि किसी को ज्यादा दे दो तो वह अधूरा ही छोड़कर चला जाता है। आपका व्यवहार ही आपको मर्द बनाता है। बाकी मूछें तो चूहे और बिल्ली की भी होती है। ज्ञानी होने से शब्द समझ में आने लगते हैं और अनुभवी होने से अर्थ। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता उसे ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है, अपनी नहीं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। यदि कोई हमारे विश्वास को तोड़े तो हमें उसका भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं खुद से होगी कि जिंदगी की सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। जो लोग हर किसी पर अंधा विश्वास करते हैं उन्हें पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे दिल से निकली आह अर्श तक जाती है। प्यार सबको आजमा है, रानियों को मिलने वाला श्याम एक राधा को तरस जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। दुनिया जरूरत के हिसाब से चलती है, जैसे हम सर्दियों में सूरज के आने का इंतजार करते हैं और गर्मियों में जाने का। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। किसी के दिल को इतना मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। कभी कभी जीवन के बुरे हाथ से हमें सही रास्ते पर ले आते हैं। अगर कोई आपको इसलिए प्यार करता है कि आप उनके हैं, तो ये प्यार इसलिए है क्योंकि वे आपको अपनी संपत्ति मानते हैं। अगर इस बात के लिए कोई आपसे प्यार करता है कि आप कौन हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। किसी बहस का सबसे अधिक लाभ उठाने का एक ही तरीका है,
कि उसे टाल दे। दौलत का होना जरूरी नहीं, जिंदगी में सुकून का होना जरूरी है संकट का। काल ही मानव आत्मा की कसौटी है दुनिया का सबसे कीमती तोहफा। अच्छा, हम सफर जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है, जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक स्तर पर उसे जहर की तरह त्याग दो। अगर आप एक पेड़ की, एक जानवर की या अस्तित्व में किसी भी चीज की पीड़ा को वैसे ही जानते जैसे आप अपने शरीर की पीड़ा को जानते हैं, तो आप हर चीज को अच्छे से रखेंगे। विशिष्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप बस साधारण हैं, दूसरों से ज्यादा साधारण है, तो आप असाधारण बन जाएंगे। सोच नहीं रखो, लेकिन संस्कार तो पुराने ही अच्छे हैं। श्री राम ने कितना दुख सहन कर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, परंतु प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। अर्थात लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनों को दुख मत दो। जो आपके आसपास है वह हर कोई आपका दोस्त नहीं है। जो इंसान अकेले जीना सीख लेता है वही दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। पहनावे से किसी के संस्कारों को ना आंखी जना। कोई जीन्स पहनकर भी जिंदगी भर आपके माँ बाप की सेवा कर सकती है, और कोई घूंघट निकालकर भी रोज गाली दे सकती है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। तुम जिस चीज पर भी कहते हो सोचेंगे जरा गौर करना। तुम टाल रहे हो। मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है, वरना मेरे नाम के तो हजारों इंसान हैं। आप अच्छे से जीने के लिए ही तो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। खुद को तनाव से मारने के लिए नहीं रुकिए। संभली फिर चलिए। कब तक कहते फिरोगा कि जमाना ही खराब है, कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। गुस्सा होकर भी फिक्र करने वाली सिर्फ मां होती है। 5 चीजें अभी से छोड़ दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, बेस्ट में जिंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना, बहुत ज्यादा सोचना, हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने की बजाय खुद की सफलता पर काम करना चाहिए। संघर्ष थका जरूर है, लेकिन हमें सुंदर और अंदर से मजबूत भी बनाता है। किसी को तुम्हारी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक तुम सफल नहीं हो जाते। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। अपनी मंजिल को पाने के लिए लगातार मेहनत करो, फिर देखो जो लोग तुम्हें खोए वह जीवन भर रोएंगे। किसी चीज के बारे में कुछ पता ना होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा ना होना शर्म की बात है। देर लगेगी मगर सही होगा। जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। लाख कोशिश के बाद भी मंजिल ना मिले तो समझ जाइए वह चीज किस्मत में थी ही नहीं। हर चीज मेहनत पर निर्भर नहीं होती। कुछ चीजें कुदरत तय करती है। साथ ने के लिए हमेशा पास खड़े होने की जरूरत नहीं होती। जिंदगी को उसकी शक्ल में पेश करना चाहिए, जैसी कि वह है, ना कि वह जैसी थी या जैसी होगी और या जैसी होनी चाहिए। यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है, और ना इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वह अवसर पैदा कर ले। कायनात अब ऐसे मुकाम पर है, नदियां मर रही, नाले उफान पर है। खुदा ही जानता है अपनी मर्जी, वो किस कतरे को कब दरिया करेगा। सच को चाहे शक्कर में ही क्यों ना डुबो दिया जाए, उसकी कड़वाहट कम नहीं होती। संघर्ष बया करता है बंदे में दम कितना है। एक बार सब्र आ जाए तो फिर मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। भलाई सौंदर्य को निखार देती है। मनुष्य के मन में बहुत कुछ ऐसा भी प्रकट नहीं है जो बनो और मौकों को पाकर प्रकट हो जाता है। एक अच्छा जीवन प्यार और ज्ञान से प्रेरित होता है। खुश रहो जहां भी रहो, या वहां रहो जहां खुश रहो। कुत्ते की वफादारी के किस्से बड़े ही मशहूर हैं। इंसान को इनसे अभी बहुत कुछ सीखना है। शत्रु के गुण को भी ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य अपना निर्माण और विनाश स्वयं ही करता है। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर देने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, खाली पेट निकल जाते। बहुत से लोग काम पर, क्योंकि जिम्मेदारियां इंसान की भूख मार देती हैं, केंचुली भी उतारते हैं। कुंडली मारने वाले पहले फन फैलाते हैं, जहर से डसने वाले हुनर नहीं सीख पाए। अभी तक यह जीव इंसानों वाले साथ रहने का हुनर ताले से सीखिए, टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। आपकी कदर तब तक होती है जब तक आप दूसरों के काम आते हैं। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय साथ और समय के ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है। फिर चाहे वह प्रेम हो
साथ हो या विश्वास हो, दी हुई जबान और काम आया। इंसान ये दो चीजें कभी भूलना मत। इतिहास गवाह है, कर्ण के बाद केवल वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो यह जानते हुए भी कि आप गलत हो, आपका अंतिम समय तक साथ देता है। कच्चे कांच भरी नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नर्क का एहसास कराते हैं। यदि किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति धार्मिक है तो उसकी रक्षा प्रभु स्वयं करते हैं। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियो जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वक्त बदल देता है, आदतें भी ख्वाहिशें भी। हर वक्त आपके गलत होने पर ही सजा मिले ऐसा नहीं होता। ज्यादातर आपको आपकी अच्छाई की भी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। सबके लिए माफी है, जो हुआ जो रहे जो गए। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगा नहीं, तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं, और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। मौका देने वालों को धोखा और धोखा देने वालों को मौका कभी मत देना। जब अधर्मी व्यक्ति सफलता की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता है तो यह मत समझना वह जीतने के लिए ऊपर चढ़ रहा है, बल्कि उसे ऊंचाई से फेंकने के लिए उसे ऊपर चढ़ाया जा रहा है। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपने सुख अपने स्वार्थ की जब तक पूर्ति होती है तब तक लोग उसे प्यार कहते हैं। जब जरूरत खत्म या मन कहीं और लगने लगता है तो लोग एक दूसरे की कद्र बंद कर देते हैं। इंसान इतना मगरूर क्यों होता है? आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होनी चाहिए कि जहां पांव रखे वह रास्ता अच्छा हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो पसंद है वो कल नापसंद हो सकता है, और आज जिससे खुशी मिल रही है कल वो ही आपके दर्द का कारण भी बन सकता है। क्योंकि जरूरतें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, सपने बदलते हैं। यहां कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आपके बेवजह दुश्मन हैं तो आपके पास या तो उनसे बुद्धि ज्यादा है या आपका किरदार खूबसूरत है। ये घमंड, ये दौलत, ये नफरत कहां तक लेकर जाओगे तुम? क्योंकि राजा हो या रंक, अंत में होना सबको राख ही है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस संसार में आपका अपना केवल समय है। यदि वो सही है तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का। इंसान के लिए जो मौलिक गुण है वह है खुद के प्रति ईमानदार होना। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में ईमानदारी आदे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछलते रहते हैं। किसी की नीयत देखनी है तो उसे कर्ज दो। लोगों पर हमेशा सोच समझकर भरोसा करें, क्योंकि चीनी और नमक एक जैसे ही दिखते हैं। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। संस्कार अगर हो, सतयुग सा तो बहू भी बेटी बनकर घर आती है। कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिंदगी में जो साथ बैठ के हंस गए और पीठ पीछे डस गए। लाइफ उतनी सीरियस नहीं है जितना माइंड इसे बना देता है। अगर आप अपनी खुद की बेवकूफी पर हंसना सीख लेते हैं तो आपकी सारी बकवास बहुत जल्द ही खाद में बदल जाएगी, और खाद विकास के लिए अच्छी होती है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी है। सुख में तो हर कोई साथ निभाता है साहब, लेकिन सच्चा रिश्ता तो वह होता है जो दुख में भी साथ निभाता है। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है, और एकांत इस संसार में सबसे बड़ा वरदान।
यह दो समानार्थी दिखने वाले शब्दों के अर्थ में आकाश पाताल का अंतर है। अकेलेपन में छटपटाहट है तो एकांत में आराम है, अकेलेपन में घबराहट है तो एकांत में शांति। जब तक हमारी नजर बाहर की रर है तब तक हम अकेलापन महसूस करते हैं, और जैसे ही नजर भीतर की ओर मुड़ी तो एकांत अनुभव होने लगता है। स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद अगर आप स्वयं से प्रेम कर सकते हैं तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे घृणा कैसे कर सकते हैं। धीमे हो जाए, शांत हो जाए, चिंता मत करें, जल्दी मत करें, जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करें। जो होगा सब अच्छा होगा। अगर आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और अपने लिए आपको भाड़े पर रख लेगा। जब चुभने लगो जमाने की नजर में तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। मौज लो और रोज लो, ना मिले तो खोज लो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए। नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं। शीशे पत्थरों की चोट से टूट जाए, पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। दान जरूर करा, लेकिन अपमान नहीं। आप जितना कम बोलोगे, लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना होने पाए। जिंदगी के दो ही सच है, कह लो या फिर सह लो। स्वाभिमान ना भी मत बढ़ाना कि अभिमान बन जाए, और अभिमान इतना भी मत कम करना कि स्वाभिमान मिट जाए। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। काव के टोकने से चील रुका नहीं करते मुश्किलों को। कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास। इतनी भी देर मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और उम्र निकल जाए। दिमाग कचरे का डब्बा नहीं जिसमें आप क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और जलन रखें। दिमाग एक खजाना है जिसमें आप प्यार, सम्मान, ज्ञान, विज्ञान, मानवता, दया जैसी बहुमूल्य चीज रख सकते हैं। हर कोई सो जाता है अपने कल के लिए, मगर यह नहीं सोचते कि आज जिसका दिल दुखाया वह सोया होगा या नहीं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठी लगने लगे तब समझ लीजिए कि आपको जीना आ गया। समस्या देखकर जीवन से हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत लेकर आता है। जिंदगी में कभी हार मत मानो, क्योंकि वक्त सबका आता है। पानी पीने के बहाने हम पूरा स्कूल घूम आते थे। वह भी क्या दिन थे जब हम स्कूल जाते थे। जरूरी नहीं इंसान को हथियार से चोट पहुंचाई जाए। कभी कभी कुछ लोगों के शब्द भी बहुत गहरे जख्म देते हैं। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। इंसानियत का कद हमेशा हैसियत से बड़ा होता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। भावों में जिंदगी गुजारे, ख्वाहिशों के बोझ में दबे तू क्या कर रहा है। इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो। दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती है। जीत भी फीकी लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, दर्द बताकर बदनाम हो जाओ। इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। जो व्यक्ति स्पष्ट सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। जो नसीब में नहीं, रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। क्या लुटेगा जमाना खुशियां हमारी। हमने तो खुद ही अपनी खुशियों को दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफें सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह ही परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना आप बहुत खुश रहोगे। वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है।
यहाँ हर दिखने वाला शख्स आखिर में धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उस भाषा में समझाओ। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दें तो ये मान लेना कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं, वे वजह ही नहीं होती। लोगों से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है, याद तो बहुत आते हैं लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता तुमसे। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में आराम से चलो। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, ये जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन सब यहीं छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे ही शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाएगी, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। किसी से जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में 2 चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीव ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। ऊपर वाला जब भी आपसे कुछ वापस लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको दंड दे रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपका हाथ इसीलिए खाली किया है ताकि वो आपको उससे भी ज्यादा बेहतर दे सके। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि ये तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अकेला रहना अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने से जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियां आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, और गम आए तो वो भी खा लेना दवाई समझकर। अच्छे इंसान में ना एक बुराई होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेता है। एक बात तो सच है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। झूठी कसमों से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी सजा है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी लिखना। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछली को। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो।
अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, इसलिए आपकी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन बेहतरीन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसे हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते और दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, दरअसल वो अकेले ही हर काम में काफी होते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबतें डालते हैं। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलिए, इरादे नहीं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाए। जब कोई आपकी नकल करने लगे तो समझ लीजिए आप सफल हो रहे हैं। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो दूसरों का नुकसान करें या न करें, लेकिन खुद को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। कर्म का फल सीधा और साफ है, जो अच्छा करे उसका अच्छा होगा और जो बुरा करे उसका बुरा। किसी के भरोसे में इतने अंधे भी ना हो जाओ कि सामने वाले का रंग ही ना दिखाई दे। जीवन में अहमियत सबको दो, जो अच्छे होंगे वो खुशी देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। संघर्ष तो सबके जीवन में है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। जीवन भर के अच्छे काम आपकी तारीफ नहीं करेंगे, मगर एक छोटा सा बुरा काम आपको जीवन भर के लिए बदनाम कर देगा। जीवन में परिवार का होना जरूरी है, क्योंकि सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो आपस में बढ़ जाता है। अगर जीवन में कुछ बनना है तो कमल के फूल की तरह बनो, जो अपनी खूबसूरती से पूरे तालाब की सुंदरता बढ़ा देता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वह ये समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं ईश्वर चलाता है। अव्यवहारिक काम बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न करता है। जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हो गया। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय ना मिले तो युद्ध करे। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करें। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वो लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं। जिम्मेदारियों की ये एक अलग खूबी है कि वो आपको कभी बिगड़ने नहीं देती, मरने नहीं देती यह जिंदगी, जब तक जीना ना सीखा दे। यहां कोई किसी का नहीं, सबको मतलब की बीमारी है। लोगों को इससे मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों की भीड़ तो तब जमा हो जाती है जब आप उस काम में कामयाब हो जाते हो। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। आप किसी के लिए अपना वजूद भी क्यों ना दांव पर लगा दो, पर वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो सारी अच्छाइयां भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। खूबसूरती को कभी किसी चेहरे में मत ढूंढना, खूबसूरती को हमेशा लोगों के दिलों में ढूंढना। मेहनत वह कुंजी है जो सफलता के द्वार खोलती है। छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं। अच्छे के साथ अच्छा बने, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तो तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है
वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो यह 5 बातों को अपनाना जरूरी है। पहला, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो और रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से तो छीन सकता है लेकिन आपके नसीब से नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख और जिसे मन अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती है लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। जो दूसरों को धोखा देना चाहते हैं वास्तव में वह अपने आप को ही धोखा देते हैं। जो छोटी छोटी बातों पर रोते हैं वे कमजोर नहीं होते बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं सकता। वह हमेशा चिंताओं में पड़ता है, चिंता से बाहर निकलने के लिए चिंता करता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका जीवन नहीं है। ये जीवन को बचा लेना चाहता है, आने वाले समय से भयभीत रहता है और गुजरे हुए समय में खोया रहता है। वह हमेशा स्वर्ग की तैयारी करता रहता है, उसे नरक से डर लगता है। वह जीवन को जानना नहीं चाहता, जीवन को पहचानना ही नहीं चाहता। वो हमेशा मृत्यु को जानना चाहता है। उसने अभी जीवन को जाना नहीं है और मृत्यु को जानने की कोशिश करता रहता है। इसलिए वह कभी खुद से कुछ करना नहीं चाहता, केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता चला जाता है। इसी कारण से ना तो वह अनमोल जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस बात पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चलने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चलकर आएगा। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले मां छूटी फिर पिता छूटे, जो नंद किशोर मिले थे वो भी छूटे, संग साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा और मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। बस नहीं छूटा तो वो था देवत्व, चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं उत्सुक के प्रतीक थे। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराया जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सीखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। जीवन का रेस भी गाड़ी के रेस की तरह है। जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदल लेता है। 100 की सलाह लेने से अच्छा है अनुभव की एक ठोकर खाकर देखो, वह आपको बहुत ज्यादा मजबूत बना देगी। जीवन में हमेशा उन लोगों को पसंद करो जो चेहरे से नहीं दिल से खूबसूरत हो। शक्ति दिखाने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है, उसी तरह सम्मान पाने के लिए अच्छे चरित्र का होना जरूरी है। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। किस्मत भी राजा उन्हीं को बनाती है जिसमें कुछ करने का हौसला होता है। उन लोगों से हमेशा दूर रहो जो आप में कोई न कोई कमी निकालते रहते हैं। प्रयास करने वाला इंसान 1-2 बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाला इंसान जीवन भर गिरते रहता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना किसी को कम चाहिए। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं सकती। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि आपका मित्र गलत मार्ग पर चल रहा है तो उसे रुकने की कोशिश करो,
न कि मित्र के साथ तुम भी गलत रास्ते पर चल बैठो। मित्र का साथ देना अच्छी बात है, लेकिन ये जानते हुए भी कि आपका मित्र गलत है तो साथ देना बिल्कुल गलत है। महाभारत के युद्ध में अंगराज कर्ण की मृत्यु भी इसीलिए हुई थी, क्योंकि उन्होंने ये जानते हुए भी अपने मित्र का साथ दिया था कि उनका मित्र गलत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे ऐसी ही जीवन को बदलने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव अवश्य लिखें।